हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 3 है, इन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। सो फिगर में क्या गिवन है, इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम ये एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है यहां पर एडीसी, ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में गिवन है और इसमें टू ट्रायंगल्स हैं एबीसी एंड एडीसी। तो एबीसी ट्रायंगल में एल एम पैरेलल सीबी गिवन है और एडीसी में एल एन पैरेलल सीडी गिवन है और हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। तो पहले हम ऊपर वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एल एम पैरेलल सीबी गिवन है। इफ एल एम पैरेलल सीबी, एबीसी ट्रायंगल में गिवन है एल एम पैरेलल सीबी। तो जैसा कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे और थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये एल एम जो लाइन है एबीसी ट्रायंगल में बीसी के पैरेलल गिवन है और एबी और एसी को एम और एल पर इंटरसेक्ट करती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी होगा कि जो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के और टू लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन जो टू साइड्स हैं ए बी और ए सी उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है या उनका रेशियो सेम होता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एल एम पैरेलल सी बी, सो बाई बीपीटी, बाई बीपीटी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में लिख लेंगे बाई बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा यहां से ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी था इस तरह की कंडीशन, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू होगा, हमें सेम प्रोपोर्शन लेना है, सेम पार्ट लेना है लाइन का, ये ध्यान में रखना है। हम यहां पर शो करना है हमें ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी शो करना है और ए एन अपॉन ए डी शो करना है। तो प्रूव वाले क्वेश्चन में जो प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना होता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एल एम पैरेलल सी बी, सो बाई बीपीटी ए एम अपॉन ए बी लेंगे, हम ए एम अपॉन ए बी लेंगे। अगर हम ए एम अपॉन ए बी लेंगे तो इस लाइन के लिए ए एल अपॉन ए सी लेंगे, ए एम अपॉन ए बी। इसके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं लाइन के वो इक्वल होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं, सिमिलर में प्रोपोर्शनल होते हैं। इक्वल्स टू होगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू होगा ए एल अपॉन ए सी लेंगे। इसके लिए कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं है, जो प्रोपोर्शन हम यहां पर ले रहे हैं इस लाइन में वही हम इसमें लेंगे और इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी में क्या पैरेलल गिवन है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। अब आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड गिवन रहती है और वो टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पे वो उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सो सिमिलरली ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीसी एल एन पैरेलल सीडी है, सो बाई बीपीटी
बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बाई बीपीटी, यहां पर भी ले लेंगे हम रेशियो ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी इक्वल टू होगा ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी। हमने सेम प्रोपोर्शन ले लिया दोनों में और इसको हम कर लेंगे कंसीडर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ए एम अपॉन ए बी इजकल्स टू ए एल अपॉन ए सी है और ए एन अपॉन ए डी इजकल्स टू ए एल अपॉन ए सी है। तो दोनों इक्वेशन में जो राइट वाला टर्म है वो दोनों का सेम है। तो जब हम दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो राइट साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट साइड भी सेम होगी क्योंकि दोनों इक्वल में है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी इजकल्स टू होगा ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें प्रूव करना था। ए एम अपॉन ए बी इजकल्स टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो प्रूव वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन फिगर डीई पैरेलल एसी, ये फिगर है, इसमें एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें गिवन है डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, ये डीई लाइन एसी के पैरेलल है एंड डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे इसमें। सो इन ट्रायंगल, इसमें हम क्या लेंगे, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, पूरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में क्या पैरेलल गिवन है, ए बी सी में पैरेलल गिवन है डीई पैरेलल ए सी, डीई पैरेलल ए सी। ये डीई लाइन ट्रायंगल एबीसी की एसी लाइन के पैरेलल है जो कि AB और BC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही थ्योरम होती है बीपीटी। सो बाई बीपीटी यहां से हो जाएगा BD अपॉन DA। अब जैसे ट्रायंगल ABC था तो हमें वर्टेक्स ये वाला लेना होगा क्योंकि इस ट्रायंगल में DE पैरेलल AC के है, तो AC इसका बेस हो गया, DE पैरेलल लाइन हो गई और इसकी अदर टू साइड्स हो गई BA एंड BC। तो इस तरह से हम लेंगे इसमें। सो ये हो जाएगा बाई बीपीटी BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE, क्योंकि हमने कौन सी लाइन दी है पैरेलल, DE पैरेलल AC, तो DEE पॉइंट है, तो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये हुई इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी तरह से फिर हम लेंगे ट्रायंगल ABE, क्योंकि ABE में DF लाइन पैरेलल गिवन है AE के, तो AE इसका बेस होगा और DF पैरेलल लाइन होगी जो BA और BFE को D और F पर इंटरसेक्ट करती है। सो सिमिलरली में पैरेलल लाइन बनाते हैं और LY। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABE, पहले हमने लिया था ABC जिसमें कि DE पैरेलल थी AC के, अब हमने लिया है ABE, इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में लाइन गिवन है DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE। सो बाई बीपीटी BD बाई DA
बी डी बाई डी ए इजकल्स टू होगा बी एफ बाई एफ ई, क्योंकि ए ई के पैरेलल डी एफ लाइन है, तो इसका पार्ट है बी एफ अपॉन एफ ई, एफ ई। ये हो गई इक्वेशन 2, कंसिडर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 2। अब इसमें ये बाई बीपीटी है, यहां पर भी बाई बीपीटी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में है बी डी अपॉन डी ए इजकल्स टू बीई अपॉन ईसी, इक्वेशन 2 में है बी डी अपॉन डी ए इजकल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट वाला टर्म है दोनों इक्वेशन का, बी डी अपॉन डी ए सेम है, और ये इक्वल है इसके राइट हैंड साइड वाले टर्म के, तो इसलिए राइट हैंड साइड वाले टर्म भी इक्वल होंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले इक्वल है दोनों की कंपेयर करने पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बी ई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ईसी इक्वल्स टू होगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। बट हमारे इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी, तो ये हो गया बीई अपॉन ईसी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये इसके इक्वल है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी, और ये हमें इसमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, यही हमें इसमें प्रूव करना था।